अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटर आलू बिरयानी स्टाइल पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेलर राइस, जिसे मैं 2 घंटे के लिए भिगो दूंगी बड़े बर्तन में। आप चाहें तो इसकी जगह बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स के करीब आलू लिए हैं, जिसे मैंने छील के कट कर लिया है। 300 ग्राम मटर, 1 पाव से ज़्यादा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 से 10 काली मिर्ची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज़ पत्ता, 6 से 7 लौंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद तेज़पत्ते। यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसे मैंने हाफ़ रख लिया है, और हाफ़ में चावल के दरमियान ऐड करूँगी। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1½ टेबल स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची, नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी खड़ा गरम मसाला। इसे ऐड करने के बाद मैं इसे कड़कड़ा लूँगी। इसके अलावा अगर आपके पास सौंफ पाउडर मौजूद ना हो तो आप साबुत सौंफ को खड़े गरम मसाले के साथ ऐड करके डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मौजूद हो तो सौंफ पाउडर लाजमी ऐड कीजिए। यहाँ पर अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करने के बाद मैं 20 से 30 मिनट के लिए इसे फ्राई करूँगी। जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट की स्मेल आना स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसे इसी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मटर और आलू। इन दोनों चीज़ों को आप इस स्टेज पे ऐड करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए लाजमी भूनिएगा। इसे भूनने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए ये पार्ट आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसे लाजमी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 मिनट इसकी भुनाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटर, नमक और कुटी हुई मिर्ची। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी, और यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और आलू भी गल जाएं। यहाँ पर आलू गल चुके हैं। अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। 1.5 से 2 मिनट हम इसको भून लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब भी आपको जल्दी में कुछ बनाना हो, जब भी आपको जल्दी में चावल बनाने हो, तो आप इस तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से चावल बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा आलूओं को गलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं धनिया और सौंफ ऐड कर चुकी हूँ। इसे ऐड करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी, जब तक के ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इसके साथ साथ आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है, भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जितने चावल लिए उससे डबल इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। यहाँ पर मैंने चावलों को ऐड कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और ढक्कन ढक के 1 उबाल आने का इसमें वेट करूँगी। यहाँ पर चावलों में बॉयल आ चुका है। अब हम ढक्कन हटा के इसके पानी ड्राई होने का वेट करेंगे, और इसी दौरान ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्ची, टमाटर, और हम ढक्कन ढके बगैर ही इसमें पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। अब आप इसमें पानी ड्राई होने का वेट करें। यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गरम मसाला। अब गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और फ्राई की हुई प्याज। इसे ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़र्दा फूड कलर 1 चुटकी के बराबर दूर दूर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम ढक्कन ढक के 15 मिनट के लिए चावलों को दम दे देंगे। यहाँ पर चावल दम हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर आप करीब से देख सकते हैं ये चावल कितने खिले खिले बन के रेडी हुए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। आप स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा। और आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।